क्या माँ भी इतनी निर्दयी और इतनी कठोर हो सकती है? ये घटना महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट की है। गांव के पास ही एक जंगल में एक 12 साल के बच्चे के शरीर के कई टुकड़े मिले थे। इन शरीर के टुकड़ों के मिलने के बाद गांव की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि गांव के लोग घर से बाहर निकलने में डरने लगे थे। इस केस को लोग काला जादू से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन असली कहानी क्या थी? आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। जैसा कि आपको बताया है, ये घटना महाराष्ट्र के जलगांव की है। जलगांव के एक गांव चरहदी में एक व्यक्ति दगड़ू पाटिल अपने परिवार के साथ रहता था। पाटिल और उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता पाटिल और 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों में लड़का बड़ा था, जिसका नाम मंगेश पाटिल था। दगड़ू पाटिल दहाड़ी मजदूरी कर अपने घर को चलाता था। 2 फरवरी 2019 को शनिवार था। हर रोज की तरह दगड़ू सुबह सुबह अपने काम पर चला गया था। दोनों बच्चे सुबह अपने स्कूल चले गए थे, लेकिन आज शनिवार था। शनिवार को स्कूल हाफ टाइम यानी कि स्कूल 12 बजे दिन में बंद हो जाता था। इसलिए मंगेश पाटिल आज घर जल्दी पहुंच जाता है। घर में बैग रखने के बाद मंगेश ने अपनी माँ से कहा कि मैं टॉयलेट के लिए मैदान जा रहा हूँ। गांव में आमतौर पर घर में टॉयलेट तो होते नहीं हैं, इसलिए शौच के लिए लोग बाहर ही जाते हैं। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद भी जब मंगेश घर नहीं लौटा तो गीता पाटिल, उसकी माँ ने सोचा कि मंगेश शायद गांव के बच्चों के साथ खेलने चला गया होगा। लेकिन जब शाम को भी मंगेश घर नहीं लौटता है तो उसकी माँ परेशान हो जाती है और धीरे धीरे गांव वालों को भी इस बात का पता चलता है। रात होने को थी। दगड़ू पाटिल घर पहुंचता है। दगड़ू पाटिल और गांव वाले मंगेश को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंगेश उन्हें मिलता नहीं है। तभी गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मंगेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस स्टेशन में मंगेश की मां ने बताया कि स्कूल से आने के बाद मंगेश स्कूल बैग को घर में रखकर मैदान टॉयलेट के लिए चला गया था। जब वो लौटा नहीं तो उसने सोचा कि शायद वो गांव के बच्चों के साथ खेलने चला गया होगा। लेकिन 2-3 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटा तो उसने गांव के बच्चों से मंगेश के बारे में पूछने की कोशिश की, तो बच्चों ने बताया कि मंगेश आज खेलने के लिए आया ही नहीं था। तब उसने उसे ढूंढने के लिए गांव में इधर उधर देखा, लेकिन मंगेश का कुछ भी पता नहीं चला। दूसरे दिन यानी कि 3 फरवरी को पुलिस वालों को गांव के पास जंगल में एक बच्चे के कटे हुए पैर के बारे में पता चला। पुलिस ने फौरन मंगेश के माँ बाप को बुला भेजा। पैर मंगेश का ही था। पुलिस की टुकड़ी जंगल में फैल गई और उन्हें मंगेश का बाकी धड़ भी मिल गया, जो कई टुकड़ों में था। पुलिस ने दगड़ू से पूछा कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, जिसके बारे में दगड़ू ने न में जवाब दिया। दगड़ू पाटिल की पत्नी गीता पाटिल का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों के साथ पुलिस भी इस केस को लेकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि फिरौती का कोई मामला बन नहीं रहा था और दगड़ू, जो कि एक दहाड़ी मजदूर था, उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। कातिल का पता करने के लिए पुलिस ने खोजी कुत्ते का सहारा लिया। कुत्ते को पुलिस उस जगह पर लेकर गई जहां मंगेश के शरीर के टुकड़े मिले थे। कुछ देर कुत्ता उस जगह का चक्कर लगाता रहा, फिर दगड़ू पाटिल के घर पहुंचा। पुलिस के कुछ समझ में नहीं आया। उनके लिए केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। तभी गांव में अफवाह फैलने लगी कि ये काला जादू का मामला है, क्योंकि 4 फरवरी को अमावस्या है और मंगेश का किसी ने बलि दे दी होगी। गांव में चारों तरफ दहशत फैल गई। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गांव और गांव के आसपास के सभी तांत्रिकों को समन कर पूछताछ के लिए थाने बुलवाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
पुलिस पर गांव के लोगों और लोकल नेताओं का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तभी पुलिस को पता चला कि पास के एक ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने 2 तारीख से लेकर अभी तक पूरे फुटेज को खंगाला, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ एबनॉर्मल नहीं मिला। भिखारी टाइप का एक आदमी अपने कंधों पर एक बड़ा बोरा लेकर जाते हुए जरूर दिखा, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। पुलिस ने स्केच आर्टिस्ट से उस भिखारी का चेहरा स्केच करवाकर पूरे गांव में उसका पोस्टर लगवा दिया और उस भिखारी को ढूंढने वाले के लिए इनाम भी घोषित किया, लेकिन इसमें भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। केस के आगे न बढ़ने पर पुलिस ने एक बार फिर खोजी कुत्ते का उपयोग किया। कुत्ते को फिर एक बार उस जगह पर ले जाया गया जहां मंगेश का कटा हुआ शरीर मिला था। कुत्ता एक बार फिर स्पॉट को सूंघकर दगड़ू के घर पहुंच गया। पुलिस असमंजस में थी। कुत्ता दगड़ू पाटिल के यहाँ बार बार क्यों जा रहा था? पुलिस सोचने पर मजबूर हो गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने थाने में एक मीटिंग रखी और अपने सहपाठियों से इस केस के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि क्या हम कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं? हमारे इन्वेस्टिगेशन को कोई दिशा नहीं मिल रही है। पुलिस ने गांव वालों से दगड़ू के घर और परिवार वालों के बारे में पूछताछ शुरू की। दगड़ू के पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिनों से एक आदमी बराबर दगड़ू पाटिल के घर आ रहा है। ये व्यक्ति दगड़ू के घर पर तब आता है जब दगड़ू घर पर नहीं होता है और बच्चे स्कूल गए होते हैं। ये व्यक्ति समाधान पाटिल था। पुलिस ने समाधान पाटिल को पुलिस स्टेशन बुलाया। शुरू में तो समाधान पाटिल नानुकुर करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछा तो समाधान पाटिल टूट गया और बताया कि दगड़ू पाटिल उसका सगा मामा है, लेकिन उसके मामी से नाजायज रिश्ते हैं। उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल भी इस नाजायज रिश्ते में सम्मिलित है। 2 फरवरी 2019 को जब दगड़ू पाटिल काम पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए तो समाधान पाटिल अपने दोस्त राजेंद्र के साथ अपने मामी के यहाँ पहुँच गया, लेकिन उस दिन शनिवार था जिसका न मंगेश की माँ को ख्याल था और न ही समाधान और राजेंद्र को। शनिवार को मंगेश का स्कूल 12 बजे तक ही होता था। इत्तेफाक से उस दिन गीता पाटिल घर का दरवाज़ा भी बंद करना भूल गई। मंगेश ने जब घर के अंदर प्रवेश किया तो अपनी माँ और राजेंद्र को आपत्तिजनक हालत में देखकर बौखला गया। अब भांडा फूटने का डर था। राजेंद्र ने पास में पड़े हुए डंडे से बाहर जाते हुए मंगेश पर दे मारा। मंगेश लहूलुहान होकर गिर गया। मंगेश की माँ और राजेंद्र ने मंगेश की लाश को एक बोरे में डाल दिया। राजेंद्र ने बोरे को अपने कंधे पर डाला और जंगल की ओर लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। जंगल में राजेंद्र ने मंगेश की लाश के कई टुकड़े कर इधर उधर फेंक दिया। उसका ख्याल था कि जंगली जानवर शरीर के टुकड़ों को खा जाएंगे और ये मर्डर का केस दब कर रह जाएगा। गीता पाटिल ने भी रोने और बेहोश होकर गिर गिर जाने का नाटक काफ़ी अच्छा किया था। क्या एक माँ इतनी निर्दयी और कठोर हो सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।